तो डियर बच्चा लोग, आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 1.8 एक्सरसाइज का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th बुक से। ठीक है, यहाँ पर सवाल जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि ऐसे सवाल ढेर सारे आपको बुक में मिल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना, आपको पहले भी मिला होगा, अभी भी मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है यहाँ पर है? कॉमन बात में यही है कि हमारे पास एक आयरन का कोई ऑक्साइड है जो कि आयरन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और उस पूरे ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन मोलर मास दिया है 159.69 ग्राम है। ग्राम पर मोल होगा, ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का मोलर मास इतना ग्राम है, ठीक है ना, एक मोल का मास उतना ग्राम। और उस ऑक्साइड में ये दिया है कि आयरन जो है वो 69.9% है और ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो 30.1% है। ये मास के हिसाब से परसेंटेज दिया हुआ है, यानी पूरे को अगर 100 मान के चले, ठीक है, तो उसमें ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है। देखो यहाँ पूरे को, तुम पूरे मॉलिक्यूल को 100 मानो कि 200 मानो कि 500 मानो, अरे पानी चाहे एक बूंद हो कि एक बाल्टी पानी हो, तो पनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो तो क्या होगा, H2O ही होगा कि कुछ और हो जाएगा, H2O ही रहेगा। तो मास से कोई मतलब नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला को या मोलर मास को, ठीक है। मोलर मास सब जो होता है उसको मास से कोई मतलब नहीं होता है। आप ध्यान दो, यहाँ पर ये चीज आपको जो है ना एक्स्ट्रा हम दे दिए हैं, और ये पीरियोडिक टेबल से, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। किताब में भले नहीं दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो वहां दे दिया रहेगा, ठीक है। इसको याद करने का कोई झंझट नहीं लेना है। ये आयरन का मोलर मास है 55.85 यूनिट या AMU या ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है ना। अब हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है इस आयरन के ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, वो पता करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो बाबू आज हम दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सीखेंगे और फिर सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो एग्जांपल में लेते हैं C6H6 होता है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ये कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। और ध्यान रहे इंपेरिकल फॉर्मूला में कुछ एक संख्या से गुना करना होता है, तो क्या मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 6 से गुना कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला में कुछ n संख्या से गुना कर दो तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जहां n हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिक्यूलर मास है जो आपको दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर मास दिया है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है जितना भी उसमें एटम है सबके मास को जोड़ दो तो वो मॉलिक्यूलर मास होता है। अब बट इंपेरिकल फॉर्मूला में जो एटम है उसका एटॉमिक मास जोड़ करके जो निकालोगे उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इस फॉर्मूला से निकलेगा n का मान, और n का मान को इंपेरिकल फॉर्मूला में गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमसे पूछा भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सवाल कैसे बनेगा। सवाल के लिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो 100 ग्राम है। अब 100 में 69.9% इतना ही ग्राम हो गया आयरन, इतना ही ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो पहले तो हम लोग को ये जो देखो फॉर्मूला जो नीचे में रहता है 6 लिखा हुआ, ये क्या है, कार्बन के मोलों की संख्या, कार्बन का मोल है। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अब बाय एटॉमिक मास कर देंगे तो वो निकल जाएगा हम लोगों को मोल की संख्या। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन निकाल लेते हैं। तो आयरन का मास कितना हो गया, 69.98 ग्राम हो गया, क्योंकि पूरा को 100 मान के चले हम लोग, ठीक है। तो हम बोले हैं तुमको ना 100 मानो 500 मानो कुछ भी मान लो तुम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, इसलिए 100 मान लिए ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। 100 का इतना परसेंट उतना ही रह गया, नहीं रह गया। अब बट आयरन का मोलर मास कितना लिखा है तुमको, हम 55.85, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.25 मोल आ गया, ठीक है। ये कर लेना सॉल्व तुम लोग, कर दिए हम पहले से, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ अगर ऑक्सीजन देखे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का कितना मास है यहाँ पर 30.1 है। अब बट मोलर मास ऑक्सीजन का 16 है, ये आ जाएगा 1.88 मोल आ जाएगा तुम्हारा,
आ गया इतना मोल। अब एक बात है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब भी हम लोग इस तरह के सवाल को बनाएंगे तो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी नहीं आएगा, पहले निकालना होगा हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहाँ मोल निकला है उसका रेशियो निकाल लो, तो सिंपलेस्ट रेशियो में कट कुट करके जो सिंपलेस्ट 6 का रेशियो क्या होता है 1:1 हो जाएगा। तो ये 1:1 में लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बाबू, यहाँ भी 1 है, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। यानी जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मोल आया है नीचे में, कार्बन का जो मोल आया है, हाइड्रोजन का जो मोल आया है, हालांकि इस सवाल में कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो एग्जांपल लिया जस्ट, तो जो भी मोल आया है उसका एक रेशियो ले लो, सिंपलेस्ट रेशियो जो अब और नहीं कटे, वो बन जाएगा तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोशिश करना कि पॉइंट में नहीं रहे, डेसिमल में ये नहीं रहे, डेसिमल में, क्योंकि हम लोग रेशियो में दोनों साइड हम कुछ भी संख्या से गुना कर सकते हैं और भागा दे सकते हैं, तो गुना भाग करके उसको इंटीजर में लेके आ जाना है, कभी भी पॉइंट में रहने नहीं देना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, खोल के रखो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.25 रेशियो 1.88 हो जाएगा। किसी एक तरफ 1 कर देते हैं, तो बाबू हम क्या काम करते हैं, दोनों बगल 1.25 पे से डिवाइड कर देते हैं। तुम चाहोगे तो 1.88 से भी कर लोगे, थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, गुना भाग करना पड़ेगा और ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा टेंशन होगा, लेकिन सवाल बनेगा। 1.88 से भी भागा दे सकते हैं। आप बोलोगे सर इतने से काहे भगा दे रहे हैं, 5 से काहे दे रहे थे, 5 दे देते, लेकिन कोई फायदा होगा तब ना। पेड़ है तो तुम जहन्नुम में भी जा सकता है, जन्नतों में जा सकता है, तो कहाँ जाना पसंद करेगा? अरे पेड़ है तो तुम जाना पसंद करे, तुम जा सकता है बियर बार में भी, कोचिंग क्लास में जा सकता है, तो कहाँ जाना पसंद करेगा? वो जहाँ अच्छा होगा तुम्हारे लिए वहाँ तुम जाएगा। तो उसी प्रकार से सवाल सॉल्व करने का ढेरी तरीका, जो सही रहेगा अच्छा लगेगा वो यूज करेंगे हम लोग। तो ये यूज कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 1.25 में भी 1.25 से डिवाइड कर दिए और 1.88 में भी 1.25 से डिवाइड कर दिए, दोनों बगल सेम चीज से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क ये पड़ा कि ये कट के हो गया 1 और ये हो जाएगा 1.5, 1.5 बार में कट जाएगा। अब देखो कितना बढ़िया है, दोनों बगल 2 से गुना कर दो, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 1.5 दूनी 3 हो गया। अब देखो सिंपलेस्ट आ गया, इंटीजर में आ गया, यही चाहिए था हमको। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी है जो कटने वाला नहीं है और इंटीजर में भी है, सबसे बढ़िया बात। यानी आयरन देखो, आयरन कितना आ गया 2, ऑक्सीजन कितना आ गया 3 आ गया, एकदम क्लियर कट है। तो भैया यहाँ पर जो देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मिला हम लोग को, ई एफ माने क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो बन गया Fe का 2 मोल आया है और ऑक्सीजन का 3 आया है, तो Fe2O3 हो गया। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग ही अलग हो या सेम हो, वो डिपेंड करता है n पर। तो n कैसे निकालना है, n कैसे निकालना, ये n नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये n ये वाला n है, ध्यान देना। तुम n मान लो x y z कुछ मान लो, मुझे मतलब है, तुमको ये n निकालना है, तो क्या करना है तुमको मॉलिक्यूलर मास लेना है। मॉलिक्यूलर मास क्या 159.69, तुमको तो पता नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, लेकिन तुमको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ना, ठीक है 159.69 ग्राम दिया हुआ है, बट इंपेरिकल फॉर्मूला मास ये तुम निकाल सकता है। इंपेरिकल फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है ना, तुमको दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ दिया हुआ Fe2O3 तुम निकाला अभी तुरंत इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर बताओ तुम क्या हो जाएगा यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, तो आयरन का कितना लिखा हुआ है यहाँ 55.85, 55.85, अब गुना कितना हो जाएगा बाबू 2, अब प्लस ऑक्सीजन 3 गो है तो 16 गुना 3 हो गया 48। अब तुम ये 159.69 अब बटे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 159.7 के लगभग में आ जाएगा, मैंने लगभग देखो बराबर है, 6 9 भी साते है, ये साते है, तो कट गया तो 0.999 आएगा, तो इसको कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, n का मान कितना आ गया 1। और इसका मतलब ये हो गया कि n का मान 1 होने का मतलब ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वही क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर हो जाएगा 1 गुना Fe2O3। देखो यहाँ पर अगर 2 होता तो ये हो जाएगा Fe4 हो जाता और O6 हो जाता,
ये 3 होता तो Fe 6 हो जाता और ये 9 हो जाता, यानी गुना करना पड़ता। लेकिन 1A आया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी Fe2O3 ही हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। अच्छा लगा, समझ में आया, सबसे बड़ी बात है समझ में आया नुन्नू, समझ में आ गया। तो इस मेहनत पर थोड़ा सा एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर मेंबर बनना चाहते हो चैनल के ताकि कुछ बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिले तो वहाँ ज्वाइन बटन पर जरूर क्लिक करके मेंबरशिप भी ले लेना तुम लोग, ठीक है। और बाद बाकी थ्योरी वीडियोस भी आपके प्लेलिस्ट में है, सारे चीज सेक्शन वाइज बटे हुए हैं, आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट से जरूर वॉच कर सकते हैं सब कुछ को। बेस्ट ऑफ लक गाइज, दैट्स ऑल एंड टेक केयर।